नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। ई चलान को लेकर जो ब्लैकलिस्ट गाड़ियां हो रही थी, उसको लेकर जो विवाद बना था, क्या उसका कोई समाधान हुआ है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजीत सिंह जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं, जो विवाद शुरू हुआ था, खत्म हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। सबसे पहले दीपक जी आपका धन्यवाद करेंगे, स्टेट टाइम का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आप डे फर्स्ट से हमारे साथ चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के। हमारी ट्रांसपोर्ट की आवाज को सरकार तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान आपका है। सो पहले तो आपका थैंक्स करते हैं। उसके बाद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारी रिप्रेजेंटेशन को इतना डीपली स्टडी किया और फिर बात करके हमारी प्रॉब्लम्स को समझा। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब और डिवकाम जम्मू रमेश कुमार जी की उनकी ड्यूटी लगाई कि ट्रांसपोर्टरों को सुना जाए और ट्रांसपोर्टरों की जेन्युइन जो भी प्रॉब्लम है उसको हल किया जाए। सो कल जो हमारी फाइनल पहले जो मीटिंग्स हुई वो तो आपने अपडेट की है। कल हमारी जो है शाम को फाइनल मीटिंग जो है डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार जी ने बुलाई थी। सो उसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ जम्मू, सब ने बैठ के हमारे साथ 2 घंटे मीटिंग की। हमारी प्रॉब्लम्स को बारीकी से सुना, उनको जांचा, परखा और वहां ये एडमिट किया कि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट के साथ गलत हुआ है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। आज से पहले ये इतनी लेटेस्ट टेक्निक नहीं थी, ये कैमरे, ये ई चलान, ये सब अभी आया। इसके लिए कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बड़ी जरूरत है, क्लासेस करने की बड़ी जरूरत है। यहाँ हमें जरूरत है, वहां ट्रैफिक विभाग को भी जरूरत है कि चलान करने कैसे हैं। बड़ी बात चलान करना नहीं है, चलान करने के लिए क्या क्या नियम कानून को फॉलो करना है, कौन कौन से नियम कानून का पालन करना है। इसलिए ट्रैफिक विभाग के लिए भी उन्होंने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया है कि इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएं और फौरी तौर पे ये जो परमिट सस्पेंड किए जा रहे थे उसको रोका जाए। और जो कुछ परमिट आरसी और लाइसेंस सस्पेंड हुए, सोमवार से लेके वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, जिनके परमिट आरसी और सस्पेंड हुए हैं लाइसेंस, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अपने कंसर्न आरटीओ के पास जाएंगे और उनके वो परमिट और जो लाइसेंस है वो ऑन कर दिए जाएंगे, ओपन कर दिए जाएंगे। बाकी भी बातों का समाधान हो गया? हाँ, बाकी दूसरा ई बसेस का था। आज ही हमारी ई बसेस के लिए भी डिविजनल कमिश्नर साहब से मीटिंग है, क्योंकि हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, पहले भी हम बोलते हैं, मगर हम चाहते हैं कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियम कानूनों को अगर ग्रुप फॉलो करते हैं ट्रांसपोर्टर, तो वो ग्रुप जो है सीईओ स्मार्ट सिटी जो है, उनको भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियम कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हमारे ग्रुप में गाड़ियां चलती हैं वैसे ही ई बसेस भी चलेंगी, हमें उसमें दिक्कत नहीं है। मगर नियम कानूनों को ताक में रख के जो ये धांधली की जा रही थी, इसके हम पहले भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं, हमेशा खिलाफ रहेंगे। मगर इसमें यहाँ हम स्पेशल धन्यवाद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब का करते हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डिवकाम साहब का करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का करते हैं। वही विशेष धन्यवाद जो है वो आपने देखा होगा 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के हरमन प्यारे नेता जो देवेंद्र सिंह राणा जी हैं, जो हमेशा आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ और विशेष तौर ट्रांसपोर्टरों के दर्द में हमेशा वो खड़े होते हैं। उनके पास गए थे, उन्होंने बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने भी ऊपर तक हमारी बात को पहुंचाया। हम विशेष धन्यवाद उनका करते हैं। जैसे हम इतने अपने बंदे लेके रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे, हम सब एक मीटिंग करने के बाद वैसे उनका थैंक्स करने के लिए भी उनके पास जाएंगे कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के दर्द को समझ के कंधे से कंधा मिला के वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो हम ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से और ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एंड सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से भी उनको धन्यवाद करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स में वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो हम भी हमेशा, ये आवाम भी हमेशा उनके साथ खड़ी मिलेगी। और विशेष तौर में दीपक जी धन्यवाद आपका करते हैं, क्योंकि आप 28 तारीख से लेकर रेगुलर हमें जो है हमारी आवाज को, हमारी बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जो गाड़ियां ब्लैकलिस्ट की जा रही थी, जो गाड़ियां ब्लैकलिस्ट हुई थी, लगभग कोई 8,000 के करीब गाड़ियां जो थी वो ब्लैकलिस्ट करने की बात कही गई थी। इसके अलावा चलान, जो ई चलान किए जा रहे थे, फोटोग्राफ्स जिस तरह से लिए जा रहे थे, गाड़ियां पीछे से, गाड़ी का फोटो, जैसे पीछे आप हमारे एक गाड़ी देखें, ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, पीछे से यहाँ से गाड़ी का पिक्चर लिया और कहा कि ड्राइवर ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, ये चलान हो गया। तो काफी सारी बातें थी जिसको लेकर विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा था। उसके बाद देवेंद्र सिंह राणा के घर पर मुलाकात करने के लिए ट्रांसपोर्टर और सिविल सोसाइटी के लोग पहुंचे थे और वहां पर भी अच्छे माहौल में बातचीत हुई थी और वहां से ही लगा था कि ये माहौल जो है वो अब
जो गर्मा रहा है अब वो ठंडा हो जाएगा। और आज एक अच्छी खबर जो है वो निकलकर सामने आई है कि ट्रांसपोर्टरों की जो भी डिमांड्स थी उनको मान लिया गया है, और गाड़ियां जिन लोगों की ब्लैक लिस्ट थी वो डॉक्यूमेंट्स लेकर, जैसे अजीत जी ने बताया कि डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचे और उनको भी राहत मिल जाएगी। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।